आज हम बहुत ही खूबसूरत मुल्क फिनलैंड के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, किन किन चीज़ों की ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में जानेंगे यहाँ पर रहने वाली कुछ मुफक्कुल फितरत मखलूक के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फिनलैंड के बहुत से गांव खूबसूरत कुदरती मनाजर के दरमियान वाक़ हैं, जिनमें जंगलात, झीलें और नदियाँ शामिल हैं। रवायती फिनलैंड के गांव के घर आमतौर पर लकड़ी से बने होते हैं, जो इस मुल्क में लकड़ी से बने हुए घरों की तवील तारीख की अक्कासी करते हैं। फिनलैंड में देहाती अक्सर बुनियादी पेशे के तौर पर जैसे कि काश्तकारी, जंगलात और माहीगिरी जैसे काम करते हैं, और ज़राअत गांव की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें अनाज, आलू और भेड़ जैसी फसलें काश्त की जाती हैं। मवेशियों की खेती जैसे डेयरी फार्मिंग और भेड़ पालन फिनलैंड के देहातों में आम है। फिनलैंड में तकरीबन 2.3 मिलियन हेक्टेयर ज़राई अराज़ी है, जो कि मुल्क का कुल तकरीबन 7% बनता है। फिनलैंड में उगाई जाने वाली अहम फसलों में अनाज जैसे जौ, जई, गंदम और राई शामिल हैं। दीगर अहम फसलों में आलू, शुगर बेट, शलजम, गाजर और मुख्तलिफ बेरियां जैसे स्ट्रॉबेरी, लंगून बेरी और क्रैनबेरी शामिल हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करें तो फिनलैंड में मवेशियों की फार्मिंग भी अहम है, जिसमें डेयरी और गाय के मवेशी, सूर, मुर्गी और भेड़ पाली जाती है। इसके अलावा कुतबे हिरन का चढ़ावा शुमाली इलाकों में एक रवायती काम है। फिनलैंड के किसान जदीद ज़राई तकनीक और मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काश्तकारी के लिए ज़्यादातर रवायती तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है। फिनलैंड के किसानों को यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका ज़राई पॉलिसी जिसे CAP के ज़रिए हुकूमत से सब्सिडी और मदद मिलती है। इन सब्सिडियों का मकसद खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाना, दही तरक्की की हमायत करना और माहौलियात में पायदारी को फ़रोग़ देना है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ भी फिनलैंड में ज़राअत को बहुत से चैलेंजों का सामना है, जैसे कभी भी मौसम में तब्दीली आ जाती है, और फिनलैंड उन मुल्कों में आता है जहां कई हफ्तों तक सूरज निकलता ही नहीं, और अगर निकलता है तो कई हफ्तों तक गुरूब ही नहीं होता। और इसके अलावा लेबर का मसला, क्योंकि फिनलैंड के पास इतने लोग ही नहीं हैं कि वो बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी फिनलैंड बैनुल अक़वामी मंडियों में ज़राई मसनूआत जैसे डेयरी, गोश्त, अनाज और जंगलाती मसनूआत बरामद करता है, जो कि मुल्क की मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है। फिनलैंड में देहातियों का फितरत से गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए देहाती अक्सर बैरूनी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि पैदल सफ़र, मुख्तलिफ़ किस्म की बेरी चुनना और मशरूम के शिकार में हिस्सा लेना। सोना सकाफत फिनलैंड में गांव की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। बहुत से देहातों में आराम और समाजी बनाने के लिए इज्तिमाई या निजी सोने मौजूद होते हैं। फिनलैंड में रवायती त्योहारों की बात करें तो इनमें मिड समर और क्रिसमस शामिल हैं, जो कम्युनिटी के इज्तिमात और दावतों के साथ मनाते हैं। फिनलैंड के बहुत से देहातों में मुकामी कोऑपरेटिव या कम्युनिटी के ज़ेरे इंतज़ाम स्टोर्स होते हैं, जहाँ के रिहायशी ग्रोसरी और दीगर अशिया खरीदते हैं। फिनलैंड के देहातों में तलीम और सेहत की देखभाल की खिदमात आमतौर पर मुकामी म्यूनसिपैलिटी ही फराहम करती है, जो रिहायशियों के लिए ज़रूरी खिदमात तक रसाई को यकीनी बनाती है। फिनलैंड वो वाहिद मुल्क है जहाँ एजुकेशन और मेडिकेशन फ्री है, चाहे आप शहरों में हो या गांव में। वैसे भी यूरोप के मुल्क ऐसे हैं, इनके गांव को गांव भी नहीं कह सकते। हाँ, आबादी दूर होने की वजह से उन्हें गांव कह दिया जाता है, लेकिन यूरोप में तकरीबन सब सहूलियात वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियन लोगों का दिमाग इतना तो चलता है कि उनको अपने हक लेने आते हैं, क्योंकि दही इलाकों के बावजूद बहुत से फिनलैंड के देहातों को जदीद सहूलियत जैसे कि तेज़ रफ्तार इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन तक कवरेज भी हासिल है। फिनलैंड के बहुत से देहातों में आबादी की कम कसाफत शहरी इलाकों की हलचल से दूर एक पुरअमन और पुरसकून तर्ज ज़िंदगी के लिए गांव में आकर रहना पसंद करते हैं। फिनलैंड के देहातों में सर्दियों के तवील महीनों को आइस फिशिंग कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ के रिहायशियों को या दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग यहाँ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों के लिए इकट्ठे होते हैं, जैसे कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग और शेल्जिंग जैसी सरगर्मियाँ। फिनलैंड के बहुत से देहातों में सदियों पहले की बहुत सी चीज़ें अभी भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि गिरजाघर, मिलें और जागीर, जो सकाफती और तारीख़ी विरसे के लिए फोकल पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। फिनलैंड के बहुत से देहातों में फ़आल स्पोर्ट क्लब और तफरीही सहूलियात मौजूद हैं, जो रिहायशियों को फुटबॉल, वॉलीबॉल और फ्लोरबॉल जैसे खेलों को खेलने का मौका फराहम करते हैं। फिनलैंड में देहाती अक्सर खाने पकाने के इज्तिमाई प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि बैरूनी बारबेक्यू, रोटी पकाना या रवायती पकवान बनाना। खाने और पाक रवायात को बांटने के तरीके के तौर पर ये एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। फिनलैंड के देहातों में कम्युनिटीज़ लाइब्रेरियाँ, पढ़ने के कमरे या बुक क्लब होते हैं, जहाँ के रिहायशी अदब तक रसाई हासिल करते हैं, किताबों का तबादला करते हैं और अदबी मुबाहसा में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह फिनलैंड में देहाती कहानियाँ सुनाने के रवायती सेशन के लिए जमा होते हैं, जहाँ लोग दास्तानों, अफसाने और मुकामी तारीख की कहानी ज़ुबानी तौर पर पेश की जाती है। इसी तरह एक लोक दास्तान है जिसे वाइट डेथ के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं। फिनलैंड की लोक दास्तानों में सबसे ज़्यादा सर्द और पायदार खौफनाक दास्तानों में से एक है वाइट डेथ या दी स्नो क्वीन की कहानी। ये पुरजोश कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। सुनाने वालों को इसकी खौफनाक मंजरकशी और झकझोर देने वाले माहौल के साथ सहर अंगेज और खौफनाक लेजेंड लापलैंड के दूर दराज और वेडान बियाबान में शुरू होती है, जहां सर्दियों का राज होता है और बर्फ से ढकी हुई ज़मीन, जहां तक आंख उठा कर देखें आपको बर्फ से ढकी हुई ज़मीन ही नजर आएगी। इस सख्त और नाकाबिले माफ़ी माहौल में एक बर्द करदार हस्ती छुपी हुई है, जिसे सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता है। लेजेंड के मुताबिक वाइट डेथ एक इंतकामी करदार है जो बंजर ज़मीनों में घूमता है, जो गैर मशकूक मुसाफिरों का शिकार करता है। कहा जाता है कि यह खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसकी जिल्द बर्फ जैसी पीली और आंखें बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। वो लोग जो सफ़ेद मौत का सामना करते हैं उसकी आसमानी खूबसूरती की तरफ राग़िब करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि जो भी इसकी आंखों में देखता है वो इसी में खोकर रह जाता है, लेकिन इसके पुरसकून बैरूनी हिस्से के नीचे खालिस तरीक़ी का एक दिल है जो जिंदा लोगों के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत से भरा हुआ है। वाइट डेथ अपने मुतासरीन को जंगल की गहराइयों में राग़िब करती है, इन्हें गर्मी और सर्दी से पनाह देने का वादा करती है, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में इसके पीछा करते हैं, इन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो इसके जाल में फंस गए हैं। एक बार फंसने के बाद सफ़ेद मौत इसकी असल फितरत को जाहिर करती है, जो कि गुस्से के बर्फानी तूफान को उतारती है और अपने बेबस मुतासरीन पर अपने बर्फीले गज़ब नाजिल करती है। वो अपने ठंडे लम्स से
इनकी हड्डियों तक को जमा देती है, इनके जिस्मों से गर्मी निकाल देती है, यहाँ तक कि वो बर्फ के बेजान मुजस्मों के सिवा कुछ नहीं रहते। लेजेंड ये है कि जो लोग सफ़ेद मौत का सामना करते हैं वो दोबारा कभी नहीं देखे जाते। इनकी रूहें हमेशा के लिए स्नो क्वीन की बर्फीली गिरफ्त में फंस जाती हैं। आज तक लेबनान के दूर दराज कोनों में मुसाफिर वाइट डेथ की कहानियां सुनाते हैं, दूसरों को खबरदार करते हैं कि वो इसकी जानलेवा खूबसूरती से होशियार रहें और एहतियात से चलें। ऐसा ना हो कि वो इसका अगला शिकार बन जाए। लेकिन कुछ लोग इसे महज एक अफसाना कहते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ये दावा करते हैं कि इन्होंने शुमाली रोशनियों की चमकती हुई चमक में सफ़ेद दत्त की झलक देखी है। तो ये तो थी फिनलैंड के गांव की ज़िंदगी। अगर आप अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।